तो उद्यमी योजना का जो आवेदन है ना यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। बड़ी आसानी से यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो अपना जो है नाम वगैरह डालकर जो है फॉर्म को भरना होता है। ठीक है, फॉर्म भरने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और कौन जो है व्यक्ति फॉर्म को भर सकता है। यहाँ पे ओपन कर लेंगे तो इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी गरीब परिवार होते हैं उनको जो है 2 लाख रुपये दिए जाएंगे रोजगार करने के लिए। ठीक है, और ये जो है 19 फरवरी से शुरू किया गया है। 5 मार्च 2025 से पहले जो है आपको फॉर्म को भर लेना है, क्योंकि ऑफिशियल तौर पर इसकी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। इसमें हम बात कर लेते हैं पात्रता की। देखिए, अगर आप बेरोजगार और गरीब परिवार से आते हैं और आपका जो पारिवारिक मासिक आय है 6,000 रुपये से कम है, जिसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से लेकर जो है 50 वर्ष के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। और बताया गया है कि आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपका पारिवारिक जो मासिक आय है 6,000 रुपये से कम है तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं। प्रोजेक्ट की हम बात करें तो बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट है जिसमें आपको रोजगार करना है, बिजनेस करना है, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे दे पाएंगे। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई करने का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए देखिएगा लॉगिन इन पंजीकरण का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें 2 स्कीम, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जिसमें आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, तो इसका आवेदन अभी शुरू नहीं किया गया। लेकिन हाँ, बिहार लघु उद्यमी योजना का जो आवेदन है वो 2025 के लिए शुरू कर दिया गया है। तो इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए पहले जो है खाता बनाने के लिए ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे मिल गया है। तो इसका मतलब ये है कि आवेदन शुरू हो गया है। बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आधार के अनुसार ही अपनी जानकारी यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे जो अपना प्रथम नाम है, मध्य नाम है और अंतिम नाम है। कहने का मान लीजिए आपका नाम है अमन शर्मा, तो यहाँ पे अमन लिखेंगे, लास्ट में शर्मा लिखेंगे। अमन कुमार शर्मा है तो बीच में कुमार लिखकर यहाँ पे शर्मा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो नेम है ना वो आपको टाइप करना है। अपना जेंडर बताएंगे कि मेल है या फिर फीमेल है या फिर अन्य कोई जेंडर से भी आते हैं तो वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको देना होगा। यहाँ पे अपना जो भी आधार नंबर है उसको आपको फिल करना है। ध्यान रखिएगा जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वही दीजिएगा, बेहतर रहेगा। नहीं दीजिएगा तो फिर यहाँ पे आपका आगे फॉर्म नहीं बढ़ेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अपना जो भी कोटि है बताएंगे कि इस कैटेगरी से आते हैं, उसके रिलेवेंट आपको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जैसे कि SC ST है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। EBC OBC, अब इसमें देखेंगे 2 आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको घबराना नहीं है। EBC का मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, सॉरी अति पिछड़ा वर्ग, और OBC का मतलब जो है अन्य पिछड़ा वर्ग। तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार। बिहार में इसको EBC और BC बोला जाता है, लेकिन OBC एक गलत यहाँ पे जानकारी दिया गया है। तो अगर आप EBC है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, BC है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, जनरल है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। तो जो भी आपका कैटेगरी होगा उसका चुनाव जो है सही से करना है, नहीं तो आगे चल के फिर फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए जिला का जो है सिलेक्शन करना है कि आप जो है किस जिले के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उसी जिले में आपको जो है रोजगार करना है। तो उस जिले का सिलेक्शन करेंगे। OTP प्राप्त करे के बटन पे क्लिक करेंगे कि आपने जो है अति पिछड़ा वर्ग का चयन किया हुआ है और आपका मोबाइल नंबर ये है। फॉर्म जमा करना है तो ओके करिए। अगर इसमें लगता है कि अपने मोबाइल नंबर या फिर जो भी अपना कैटेगरी है उसका गलत सिलेक्शन आपने किया हुआ है तो कैंसिल करके दोबारा आप चयन कर लीजिएगा। आपको लगता है सही है तो ओके के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना इस तरह से देखेंगे सक्सेसफुल कंप्लीट होता है। ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे जो है OTP सेंड किया गया है। ठीक है, उस OTP को यहाँ पे डालेंगे। सत्यापित करे के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी व्यक्तिगत जानकारी है उसको आपको फिल आउट करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो उम्र है ना यहाँ पे बता दिया जाता है। 18 से लेकर जो है 50 साल के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। यहाँ पे अपने पिता, पति या फिर जो भी अभिभावक है उनकी आप जानकारी यहाँ पे दर्ज करेंगे। कोई महिला फॉर्म भर रही है तो अपने पति का नाम देंगे। यहाँ पे जो है माता का नाम आपको लिखना है। यहाँ पे अपने कोटि जो है पहले सिलेक्शन कर लिया हुआ है तो इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। जाति आपको बताना होगा कि इस कोटि के अंतर्गत जो है आप कौन से जाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है, देख कर जो है सिलेक्ट करना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम आपको देना है कि आप जो है किस प्रकार के बिजनेस करना चाहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है लिस्ट देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कुम्हार है, मिट्टी का बर्तन बनाना चाहते हैं, ठीक है, गुड़िया और खिलौना निर्माण करते हैं, ठीक है, जूट आधारित क्राफ्ट बनाना चाहते हैं, पत्थर की मूर्ति बनाना चाहते हैं, चमड़े का जूता बैग बनाना चाहते हैं एवं चार्जर रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं, IT बिजनेस का भी आपको देखने को मिलेगा, साइबर कैफे खोलना चाहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई दुकान वगैरह करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो है प्रोजेक्ट है, जिसमें भी आपका रुचि है ना उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, व्यवसाय पेशा बताएंगे कि फिलहाल अभी आप क्या करते हैं, किसी प्रकार की व्यवसाय करते हैं या फिर कोई काम करते हैं तो बता देंगे, नहीं करते हैं तो लिख दीजिएगा मजदूरी करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे दिव्यांग हैं तो यहाँ पे हाँ करेंगे तो अपना जो भी जानकारी है उसको देना होगा। नहीं है तो सीधे यहाँ पे नहीं कर देंगे कि मैं दिव्यांग नहीं हूँ। यहाँ पे आधार कार्ड पे जो भी आपका एड्रेस मेंशन है दर्ज है उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे अपना जो एड्रेस है उसको मेंशन करना है, क्योंकि वेरिफिकेशन आधार के एड्रेस से ही किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताएंगे कि ग्रामीण है कि शहरी है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो प्रखंड है उसका सिलेक्शन करेंगे, पंचायत का यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। देखिए आपको देखने को मिल जाएगा सारे पंचायत यहाँ पे अवेलेबल है, और वार्ड नंबर यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कितने वार्ड नंबर से आप आते हैं। यहाँ पे देखिए मासिक पारिवारिक आय आपको बताना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसेंगे। देखिए
देखिए जैसे कि आपने जो भी आय प्रमाण पत्र बनवाया हुआ होगा उसमें जो है आपका वार्षिक आय दिया गया होगा, किसी का 60,000 होगा, किसी का 70,000 होगा, ठीक है। 72,000 से अधिक रहेगा तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए आपका 70,000 का बना हुआ है, ठीक है, तो उसके जो है भगे आप कर देंगे कितना 12, उसके भगे आप 12 यहाँ पे करेंगे तो जो भी आपका निकलेगा वो मंथली आपका आय निकल जाएगा, मासिक पारिवारिक आय, ठीक है। तो उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भूमि है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो सीधे यहाँ पे नहीं कर देना है कि मेरे पास भूमि नहीं है, भूमिहीन है, लेकिन हाँ तो हाँ यहाँ पे जरूर दे दीजिएगा। परिवार के किसी सदस्य के पास पक्का मकान है तो अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आपके किसी सरकारी योजना के तहत घर मिला हुआ है, अगर मिला हुआ है तो हाँ, नहीं मिला हुआ है तो नहीं करेंगे। क्या आपके परिवार में किसी सदस्य को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त है, अगर मिला हुआ है तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, मिला है तो हाँ, नहीं मिला हुआ है तो ना करेंगे। क्या आपके परिवार में किसी सदस्य के पास सरकारी नौकरी है, अगर होगा तो फिर बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे नहीं ही बताना है। परिवार में कोई सरकारी योजना से मानदेय प्राप्त की यथा आंगनबाड़ी, आशा इत्यादि, तो अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। आपके परिवार में कोई जनप्रतिनिधि के सदस्य हैं तो हैं तो यहाँ पे हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। परिवार के किसी सदस्य के पास जन वितरण प्रणाली है, डीलर वगैरह वगैरह का लाइसेंस मिला हुआ है तो हाँ, नहीं तो नहीं। यहाँ पे देखिए नहीं ही करना है, बेसिकली आप अपने कंडीशन के अनुसार देख लीजिएगा। आपके पास कौन सा वाहन है, 2 पहिया सभी के पास होगा, 4 पहिया सभी के पास नहीं होता है, और 4 पहिया वाहन से ऊपर आपके पास भी गाड़ी है तो बता सकते हैं, नहीं है तो कोई भी नहीं कर सकते हैं। अगर 2 पहिया है तो बता दीजिएगा, बेहतर रहेगा, नहीं है तो यहाँ पे कोई नहीं कर दीजिएगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद जमा करे के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से सक्सेस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने जो व्यक्तिगत जानकारी है उसको फिल आउट कर दिया हुआ है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास जो भी अकाउंट है ना उसकी जानकारी आपको भरना है। तो सबसे पहले तो बैंक का नेम आपको लिखना है कि आपका जो है कौन सा बैंक में खाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो इस तरह से आप लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर हो सकता है कि किसी और बैंक में भी आपका खाता होगा। उसका जो शाखा का नाम है बताएंगे कि आपका जो बैंक ऑफ इंडिया में खाता है वो कौन से ब्रांच में है वो बता देंगे। उसका जो IFSC कोड है यहाँ पे लिखेंगे। बैंक में जो है शेष राशि कितना है, अभी आप अपने बैंक अकाउंट चेक करेंगे, देखेंगे कि उसमें जो है आपका फिलहाल कितना पैसा बचा हुआ है वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पे जो है पैन कार्ड नंबर भी आपको देना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी अकाउंट नंबर है जिसकी जानकारी आप दे रहे हैं उस अकाउंट नंबर को यहाँ पे डालेंगे, और अपना जो भी खाता संख्या है ना उसको पुनः यहाँ पे डालना है, यानी कि 2 बार आपको खाता संख्या डालना है। इसमें सेविंग अकाउंट लगा सकते हैं, करेंट की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे जानकारी को भरने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से यहाँ पे सक्सेस हो जाता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें सबसे जो पहला आपका डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो जो है प्रोफाइल फोटो होनी चाहिए। तो ये जो है लाइव आपको क्लिक करना होगा। आपके जो भी सिस्टम है उसमें कैमरा का जो है फैसिलिटी होनी चाहिए, या फिर मोबाइल में भी होनी चाहिए, मोबाइल से फॉर्म को भर रहे हैं तो यहाँ पे स्टार्ट कैमरा के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अलाउ करने के लिए बोलेगा तो अलाउ कर दीजिएगा। इस तरह से आपके सामने जो है कैमरा यहाँ पे ओपन हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक फोटो के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना यहाँ पे क्लिक हो जाता है और यहाँ पे अपलोड भी हो जाता है। यहाँ से आप चाहें तो इसको व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फोटो बहुत ही आसानी से क्लिक हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे उम्र प्रमाण पत्र में आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट, हालांकि मैट्रिक तक नहीं पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े लिखे भी हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक का ही प्रमाण पत्र दे दीजिएगा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई एक डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे आधार कार्ड को ही यहाँ पे अपलोड कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। 2 KB से जो है कम इसका फाइल साइज होनी चाहिए। JPG, PNG या फिर PDF में रहेगा तो आप यहाँ पे इजीली अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, चूज करेंगे, अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। भी इस तरह से अपलोड हो जाता है, और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे ना उसको यहाँ से व्यू भी जरूर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना होगा, जो कि 1 साल के अंदर का ही होनी चाहिए। तो यहाँ भी इसको अपलोड कर देंगे, सेम वही प्रोसीजर रहेगा अपलोड करने का। यहाँ पे अपना जो पैन कार्ड है ना वो आपको देना है, हालांकि ये ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि देखेंगे तो यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है तो इसको छोड़ दीजिएगा। पैन कार्ड नहीं होगा तो यहाँ पे जरूर आपको दर्ज कर देना है। जाति प्रमाण पत्र आपको देना है, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं, SC ST हैं, OBC हैं, या फिर SC ST हैं, BC BC हैं, या फिर मान लीजिए जनरल में आप किसी प्रकार की कोई भी आप कैटेगरी से आते हैं तो अपना जो जाति प्रमाण पत्र है आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी सिग्नेचर है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। सिग्नेचर करके स्कैन करके 200 KB से कम में रहकर इसे यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। पारिवारिक आय का जो प्रमाण पत्र है, यानी कि अंचल अधिकारी के द्वारा जो जारी किया गया आपका आय प्रमाण पत्र, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि ये मेजर आपका डॉक्यूमेंट होने वाला है। ध्यान रखिएगा 72,000 से कम ही आय वाला बनाइएगा, उसको यहाँ पे अपलोड करिएगा। यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड करना है, और इसके नीचे आएंगे तो अंतिम 6 महीने का जो बैंक स्टेटमेंट है ना उसको आपको अपलोड करना है, जिसमें आपका IFSC कोड अंकित हो। तो देखिए ये बेसिकली आपके पास नेट बैंकिंग होगा तो उससे भी निकाल सकते हैं, नहीं है तो अपने बैंक में जाकर लास्ट 6 महीने का जो बैंक स्टेटमेंट है उसको IFSC कोड के साथ निकलवा कर यहाँ पे अपलोड कर देना है। IFSC कोड और बैंक खाता मेंशन होनी चाहिए। तो आपके पास पासबुक होगा तो उसका जो प्रथम पृष्ठ होता
होता है उसमें देखेंगे तो आपका फोटो भी रहता है, आपका अकाउंट नंबर भी रहता है, आईएफएससी कोड भी रहता है, तो वही आप चाहे तो अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास रद्द चेक है, बैंक स्टेटमेंट है तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट बैंक से ही संबंधित है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेटमेंट देना है 6 महीने का अंतिम लास्ट वाला, और यहाँ पे अपना जो भी रद्द चेक है, पासबुक है, उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप, या फिर चाहे तो बैंक स्टेटमेंट भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के बाद सबमिट करने से पहले डेटा फॉर्म की जांच करके बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो प्रीव्यू का ऑप्शन है ना देखने को मिलेगा, जिसमें आपने जो भी जानकारी को फिल आउट किया हुआ है ना उसको यहाँ पे ध्यान से आपको देख लेना है। अगर इसमें किसी प्रकार की एडिशन करना है तो यहाँ पे क्लिक करके जो है एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स रहेगा और यहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट कोई यहाँ पे व्यू करके देख रहे हैं और गलती आपको लग रहा है तो आप यहाँ पे इसको यहाँ से सुधार कर सकते हैं। ठीक है, सभी चीज को सुधार करने के बाद कंफर्म होने के बाद कि मैंने जो भी जानकारी डाला हुआ है वो जानकारी सही है, तब जाकर जो है फॉर्म को यहाँ पे जमा करना है, तो आपका जो फॉर्म है ना जमा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने फॉर्म को सबमिट नहीं किया हुआ है तो उसमें कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया हुआ है तो फिर किसी प्रकार की करेक्शन आप नहीं कर सकते हैं।